श्रम कानूनों में किए गए बदलाव और प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के लिए लाए गए 5 अध्यादेश के खिलाफ सीटू ने हिमाचल विधानसभा का घेराव किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उसने इन अध्यादेशों को वापस न लिया तो मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और 23 सितंबर को एक बार फिर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना काल में करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया है और सरकार मजदूरों को राहत देने के बजाय बोझ डालने के काम कर रही है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि वे मजदूर विरोधी कदमों से हाथ पीछे खींचें, अन्यथा मजदूर आंदोलन तेज होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में तब्दीली करके हिमाचल प्रदेश में काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इससे एक तरफ 1/3 मजदूरों की भारी छंटनी होगी, वहीं दूसरी ओर कार्यरत मजदूरों का शोषण तेज होगा। फैक्ट्री की पूरी परिभाषा बदलकर लगभग 2/3 मजदूरों को 14 श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उद्योगपतियों द्वारा कानूनों की अवहेलना करने पर उसका चालान नहीं होगा व उन्हें खुली छूट दी जाएगी। मजदूरों को ओवर टाइम करने के लिए बाध्य करने से बंद हुआ मजदूरी की स्थिति पैदा होगी। विजेंद्र मेहरा ने मजदूर विरोधी कदमों व श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलावों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा, अगर मजदूरों के शोषण के कदमों को रोका न गया तो मजदूर सड़कों पर उतरकर सरकार का प्रतिरोध करेंगे। को मालूम है पिछले कुछ दिनों से जब से विधानसभा चली है और लगातार जो है विधानसभा के अंदर मजदूरों के खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लाए जा रहे हैं। 5 अध्यादेश जो मजदूरों के खिलाफ लाए गए हैं। इतिहास में पहले कभी भी हिमाचल विधानसभा में इतने अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ नहीं लाए गए। फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली कर दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है उसको बदल दिया गया है। जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसको बदल दिया गया है। ठेका मजदूर अधिनियम को बदल दिया गया है। न्यूनतम वेतन के कानून को बदल दिया गया है। और कुल मिलाकर कोरोना की आड़ में इस आपदा को जहां मजदूरों को मदद देनी चाहिए थी सरकार को, ये सारे के सारे कानून जो है मालिकों के पक्ष में कर दिए गए हैं। इस बात को लेकर लगातार पिछले कुछ वर्षों से CITU और दूसरे मजदूर संगठन जो है वो इस बात को लेकर लड़ते रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरीके से कानून बदले जा रहे हैं, आने वाले समय में कोई भी सामाजिक सुरक्षा जो है मजदूरों की नहीं रहेगी। और जो अध्यादेश प्रस्तुत किए गए, बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो अपने आप में इस बात को रेखांकित करता है कि इस तरीके का कोई भी अध्यादेश जो सरकार ला नहीं सकती है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है। ये उसी स्थिति में हो सकता है जब बाहर से कोई मुल्क जो है हमारे मुल्क पर हमला कर देता है या फिर हमारे देश के अंदर कोई इमरजेंसी लग जाती है, उसी समय में इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं। ऐसा कोई वातावरण इस तरीके का नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना की आड़ में एक के बाद एक कानूनों को परिवर्तन करके मजदूरों पर हमले करने की कोशिश की जा रही है। एक और जहां हिमाचल प्रदेश केवल एक राज्य बच गया हिंदुस्तान के अंदर जहां मजदूरों के वेतन को जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, महंगाई का जो सूचकांक है, उसके साथ नहीं जोड़ा गया है। एक तरफ जहां केरल की सरकार 18,000 वेतन देती है, दिल्ली की सरकार जो है 15,000 वेतन देती है, हिमाचल की सरकार सबसे कम वेतन देती है 8250 रुपया। एक ऐसे समय में जब जो है हिमाचल के अंदर धड़ाधड़ जो है ठेके पर भर्तियां हो रही हैं, फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली करने से लगभग 5,650 जो कारखाने हैं हिमाचल के अंदर, उसके अंदर जो 3.5 लाख से ज्यादा जो मजदूर हैं वो सीधे रूप से प्रभावित हो जाएंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन करने से इस प्रदेश के अंदर लाखों लाख मजदूर जो है उससे कानून से वंचित हो जाएगा। यहाँ पर जो ठेका मजदूर अधिनियम उसको बदलने से जिस तरीके से लाखों लाख मजदूर जो प्रभावित होंगे, और सबसे बड़ी बात जो फिक्स टर्म का जो कंसेप्ट लाया है सरकार ने। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।